देखो जी, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी। आपसे हाथ जोड़ के यही विनती, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए बस। ये अभी साल 2 साल उसकी बीवी लड़ के झगड़ के 3 4 महीने अपने वहीं रहती थी, मायके में ही रहती थी। अभी भी वो मदर्स डे की गई हुई है, उसके बाद वो आई नहीं थी। रैपिडो करती थी या क्या करती थी, पर जाती अकेली थी। तो उसने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मैं कैसे जाऊँ। उसने मुझे चारों तरफ से ब्लॉक कर रखा है। मैं मर गया ना, मेरा बेटा मेरे घर रहना चाहिए, मेरी वाइफ को नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो भी किसी की रखेल के पास पले। वो मेरे बेटे को नहीं देगी। मैं अपने बच्चे के लिए उसको झेल रहा हूँ। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और मेरे को चाहिए। इनका खर्चा कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा मुझे नहीं पता, मगर इनको ज़रूरत लड़कों की पड़ती है जी। मेरे पे इतना पैसा नहीं है, वो लड़का शाकिब नाम का लड़का है, उस पर इतना नोट है, इनको नोट की आदत पड़ गई है जी। मेरे को मेरा बेटा, चाहे मेरी कितनी भी गलतियाँ निकले, मगर मेरा बेटा मेरे माँ बाप को मिलना चाहिए, मेरे भाई को, मेरी बहन को मिलना चाहिए। मैं अपनी वाइफ के पास नहीं भेजना चाहता उसको। तो फिर सीधी वो ऊपर जाती थी, वो बर्तन भी धोता था रात के, फिर उसके लिए खाना भी लेके जाता था। ये नहीं कि मेरा भतीजा ख़त्म हुआ है, मैं औरों के लिए भी कह रही हूँ कि हमें पुरुष की भी सुननी चाहिए। रिश्तों में बढ़ती बेवफाई आजकल जान की कीमत मांगने लग गई है। शादी जैसा पवित्र रिश्ता जो विश्वास और भरोसों की नींव रखता है, आज वो पतियों के लिए सज़ा बनकर रह गई है। नमस्कार, मैं हूं कशिश और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के निहाल विहार में। अतुल सुभाष का केस तो आप सबने सुना होगा, उसकी सारी सच्चाई से आप लोग काफ़ी ज़्यादा अवगत होंगे। अब ऐसा ही एक मामला दिल्ली के निहाल विहार से आ रहा है, जहां विकास नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी से परेशान होकर सोशल मीडिया पर लाइव आता है, अपनी पूरी दर्द कहानी सुनाता है और फिर अपनी जान ले लेता है। उसने अपने अंतिम वीडियो में ये बताया कि उसकी पत्नी का किसी साकिब नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध रहा। इस चीज़ से वो टूटकर उसने अपनी जान ले ली। अब इन्हीं कई सवालों के साथ हम विकास के घर वालों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले में क्या कुछ सच्चाई है और विकास की घर वालों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली है और उनकी प्रशासन से क्या कुछ मांग है। क्या नाम है आपका? पूनम। आपका मृतक से क्या रिश्ता था? जी, मैं उसकी माँ हूँ। आप उनकी माँ हैं। आपके बेटे का क्या नाम था और क्या उम्र रही होगी उनकी? विकास नाम था। 30-31 का था। उनकी शादी को कितने साल हो गए थे? 5वां साल चल रहा है। 5वां साल चल रहा है। कभी आपके बेटे ने उनकी शादी में जो परेशानियां था उसका जिक्र करा आपसे? देखो जी, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी। आपसे हाथ जोड़ के यही विनती, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए बस। उसको इंसाफ दिलाओ और जिसका कसूर है उसको वो करो। जिसका भी नाम आ रहा है, जिसकी वो वीडियो डाल के गया है, आपने तो देखी होगी। तो आपके हिसाब से जो आपकी बहू है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वही दोषी है? अब उसकी वीडियो देख के तो मेरे को है दोषी वो। अच्छा। जो दूसरा है साकिब, उसको भी। बस आप लोगों से है, एक माँ की वो है, मेरा बेटा चला गया, बस उसको इंसाफ, मेरा छोटा सा बच्चा उस पोता, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और मेरे को चाहिए। हमारा तो बेटा गया है, किसी का भाई है, किसी का बेटा, मेरे उसको इंसाफ चाहिए बस। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती कुछ। तो जैसा कि आपने देखा, ये मृतक विकास की माता हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल है और वो इंसाफ की मांग कर रही हैं। क्या नाम है आपका? आरती। आपका मृतक से क्या संबंध था? मेरा भाई था वो। उनकी शादी में जो परेशानियां चल रही थी, क्या उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी भी भनक थी? नहीं, मतलब ठीक, मतलब जो हस्बैंड वाइफ में होता है लड़ाई झगड़ा, इतना तो हमें पता था। बट ये जो लास्ट मोमेंट पे जो रिवील करके गया, इसका हमें कुछ भी नहीं पता। जो था वो उसी टाइम, कि हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता था। अगर हमें पता होता तो हम उससे बात करते, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते, बट हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता था। ये जो शादी थी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? लव मैरिज शादी थी। उसके बाद ये दावा लगाया जा रहा है कि उनका जो अफेयर था उनकी बीवी का किसी और के साथ। हाँ, वो मतलब वो उसका फ्रेंड था। अच्छा। वो उसका फ्रेंड था, बट वो कहते हैं कि अब वो मेरा भाई है, मतलब वो जैसा वो सुनने में आ रहा है, बोलने में आ रहा है, भाई है वो उसका। अब जो लास्ट वो हमने जो उसको देखा, मतलब जो लास्ट वीडियो बना के गया, हम उसे पूछते भी थे। उसकी कज़न एक जो उससे क्लोज थी, बहुत क्लोज थी, उससे वो सारी बातें शेयर करता था। वो भी पूछती थी कोई भाई कोई ऐसी बात है कि तुझे कुछ ऐसा है, परेशान है, क्या है। अभी मतलब ये अभी साल 2 साल उसकी बीवी लड़ के झगड़ के 3 4 महीने अपने वहीं रहती थी, मायके में ही रहती थी। अभी भी वो मदर्स डे की गई हुई है, उसके बाद वो आई नहीं थी। अच्छा, उनकी बीवी का आप लोगों के साथ कैसा संबंध था?
वो मतलब ठीक थी, ऐसा नहीं कह सकते कि गलत थी। हाँ बस ये कि लड़ाई झगड़ा होना, गुस्से होना वो तो चलता था। मतलब ये जो चीज़ें जो अब निकल के आई हैं ये अब आई हैं। वो अभी ये जो मदर्स डे पे गई है, मतलब वो जाती रहती थी, मतलब हर 2 महीने में उसको छोड़ के चले जाना, फिर उससे मतलब लड़ाई झगड़े का कोई इशू समझ में ही नहीं आता था उनका। हम भी बोलते थे बैठ के सॉल्व करो, पीयर में ज़्यादा रहती थी, बस इसकी ये थी। तो आप लोगों ने कभी इस चीज़ पे सवाल नहीं उठाया कि तुम यहाँ से ज़्यादा अपने पीहर में क्यों रहती हो? बस यूँ कहती थी भाई मेरी मम्मी उसके फादर्स नहीं है। हाँ 3 भाई एक सिस्टर की भी शादी हुई है। मम्मी की तबीयत ख़राब है या मेरी ख़राब है, मुझे वहीं से लेना है। चाहे हम यहाँ डॉक्टर को दिखा रहे हैं फिर भी वो वहीं जाती थी कि मेरे को वहीं से दवाई लेनी है। अब यहाँ से रैपिडो करती थी या क्या करती थी, पर जाती अकेली थी। यहाँ उनका पीहर है कहाँ पर? निहाल विहार। निहाल विहार की है वो। तो कभी आप लोगों ने उनके घर पर मतलब उनके मायके में जा कर के बात करने की कोशिश करी? मैं खुद गई हूँ, मैंने कई बार मनाया है। तो वो विकास को कहती थी कि मैंने कहा कोई बात नहीं पूजा, घर आओ, घर आके ही होगा इसका सोल्यूशन, तू घर आ। विकास मतलब उसको बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा उसको चाहता था ना कि वो पागल था उसके पीछे। अच्छा, आखिरी कुछ दिनों पहले जो विकास था उनकी मानसिक हालत कैसी थी? वो किसी से बोलता नहीं था, नहीं। अभी उसके फादर्स की भी बहुत तबीयत ख़राब थी, तब हमने उसकी मम्मी ने उससे बोला कि विकास, अब उसके बाद अद्विक है उस वहीं था उस टाइम, कि उसको लिया, तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, थोड़े सही हो जाएंगे। तो उसने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मैं कैसे जाऊँ, उसने मुझे चारों तरफ से ब्लॉक कर रखा है। फिर भी वो गया, लेके आ गया किसी तरह से ला के, उसने अब है ही उसका बेटा यहीं है, अब ले आया वो। अच्छा, आप लोगों को कभी ऐसा आभास हुआ है कि विकास आप लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर, अपनी परेशानी आप लोगों से साझा करने की कोशिश कर रहे से बोलता था वो। अपनी मम्मी से बोलते थे वो? उनकी माता जी की तो हालत अभी है नहीं, कुछ कहने लगा। हाँ, अपनी मम्मी से कहता था मम्मी वो मेरे बेटे को नहीं देगी, मैं अपने बच्चे के लिए उसको झेल रहा हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से जो आजकल शादियों के बीच ये जो धोखाधड़ी आ रही है, आपको क्या लगता है किस तरीके से इसे रोकना चाहिए और आप लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? ये तो अब कानून ही बताएगा हम लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा। हमें तो भी इंसाफ भी चाहिए, हमें उन दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए बस। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तो देखो गए थे वहाँ पे थाने में, जब तक तो पुलिस वाले ये कह रहे थे ये कोई प्रूफ नहीं है। वो वीडियो आपने भी देखा होगा, उसको वो कोई प्रूफ नहीं बोले कि ये कोई प्रूफ नहीं है। मरने वाले ने इतना वीडियो बनाया है, लगा रहा है, ये क्या प्रूफ नहीं है? अच्छा, आपके भतीजे ने अपना भरोसा टूटने पे इतना बड़ा कदम उठाया, आपको लगता है कि समाज में जो पुरुष अपनी पत्नियों से परेशान होकर इतने बड़े कदम उठा रहे, तो समाज इस पे कोई कार्रवाई करेगी या मदद करेगी? पुरुषों की आवाज़ पे कोई कार्रवाई होगी या नहीं? होनी चाहिए, होनी चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा, अतुल सुभाष के हमेशा ही लेडीज़ों की नहीं सुननी चाहिए, कभी पुरुष की भी सुननी चाहिए। हमेशा लेडीज़ सही नहीं होती, हमें कभी तो लेडीज़ भी गलत होती है, पुरुष सही होता है। ये नहीं कि मेरा भतीजा ख़त्म हुआ है, मैं औरों के लिए भी कह रही हूँ कि हमें पुरुष की भी सुननी चाहिए। उससे बहुत चिल्लाना, कभी उसने जैसे एक पत्नी होती है, वो खाना हम लोगों के लिए बना रही है, परिवार के लिए बना रही है। वो आता था जॉब से तो फिर सीधी वो ऊपर जाती थी, वो बर्तन भी धोता था रात के, फिर उसके लिए खाना भी लेके जाता था। और सुबह वो उठती नहीं थी, 2-1 बजे पहले आती थी। वो माँ है, उनसे चला नहीं जाता, स्टूल है, स्टूल पे बैठ के वो खाना बनाती हैं, बर्तन धोती है, सफाई वाली काम वाली लगा रखी है। और मतलब आ रहा है उठ के, वो उठ के नहीं आती थी, उतनी मम्मी उसका लंच बॉक्स वगैरह तैयार करती थी। और कुछ दिनों से वो कुछ खाना भी नहीं लेके जाता था। वो जहाँ वो जॉब करता था वो भी आए थे, वो भी कह रहे थे हम विकास तो इतनी टेंशन में क्यों रहता है, लंच बॉक्स लाया कर। तो कुछ बोला, बस उस कहता था वो मुझे ना अपनी बीवी की ही कहता था, बता रहे थे वो आके, तो कह रहे थे, वो कहते हम बोलते थे विकास छोड़ दे उसे, जो वो ऐसी है तो छोड़ दे। तो कहता था मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। और बताता भी था उन लोगों को, क्योंकि अभी आए थे बता रहे थे वो सारे। अच्छा, विकास के व्यवहार में ये चेंज और ये रिश्ते में जो खटपट थी, आप लोगों ने कब से मतलब नोटिस करना शुरू करा इस बारे में? क्योंकि उनकी बहन के हिसाब से उनका लव मैरिज था। लव मैरिज, वो भी लव मैरिज कैसा था, उनकी मम्मी ने कराई थी कोर्ट मैरिज, किसी को हमें नहीं पता था। हमें नहीं पता कि उनकी मम्मी ने पहले ही कोर्ट मैरिज करा चुकी थी। तो काफ़ी टाइम बाद जब उनकी मम्मी की आपस में बनी नहीं, तो एक दिन रात को उनकी मम्मी का फ़ोन आया कि इसको यहाँ से ले जाओ। जब ये सब इनकी मम्मी, मैं भी गई, तो हम लोग गए, जब हमें पता चला कि इसकी मम्मी ने पहले ही इनकी कोर्ट मैरिज करा चुकी है। हाँ, फिर हमारे भाई ने कहा हम ऐसे नहीं लेके जाएंगे, हम भाई चाहे लाख करा करें, हम बारात लेके आएंगे। बाकायदा शादी करके बारात ला के लेके आए थे हम उसे। हाँ, तो कुछ दिन तो सही थी,
फिर उसका व्यवहार थोड़े दिन यहाँ थोड़े दिन वहाँ, लड़के चले जाना। ये फिर वो साकिब नाम का ही सुनने में आ रहा है जो विकास ने क्या डाला। आप लोग इस साकिब नाम के लड़के को जानते हैं? मैं नहीं जानती, अच्छा, आप नहीं जानती हैं। नहीं जानती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही कमरा है जहाँ पर विकास ने अपनी आखिरी सांस ली थी और जिस कमरे में उसने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया था। कोशिश कई बार की इनके रिश्तेदारों ने, इनके घर वालों ने कि इनके बीच जो है सुलह हो जाए, पर इनकी बीवी हर बार लड़ाई करके अपने पीहर चली जाती थी। अब इनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है और इनके परिजनों का सिर्फ इंसाफ के लिए मांग है। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।